हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम परचेस ऑर्डर कैसे जनरेट करते हैं इसकी जानकारी लेंगे। इस एंट्री में हम स्टॉक एंड सेल्स के बेस पर ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे वाउचर एंट्री इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद F9 की प्रेस करनी है। उसके बाद परचेस ऑर्डर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस तरह की विंडो आपके सामने शो हो जाएगी। सबसे पहले देखेंगे डेट, जिस डेट को परचेस ऑर्डर जनरेट करनी है वो डेट यहाँ पे लिखेंगे 300425। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ऑर्डर कैलकुलेशन मेथड यहाँ पे दिए गए हैं। मैन्युअल करना है, सेल रेशो बेस करना है, एवरेज सेल करना है या गोडाउन रिफिल लेवल के हिसाब से करना है। मैन्युअल करेंगे तो एक एक प्रोडक्ट टाइप करके आप ऑर्डर डालना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे सेल रेशो। सेल रेशो मतलब जो भी सेल हुआ है इनटू जो भी रेशो यहाँ पे एंटर करेंगे हम 1.52, तो उसके हिसाब से ऑर्डर जनरेट हो जाएगी। एवरेज सेल मतलब जो भी सेल हुआ है लास्ट मंथ एवरेज, तो उसके हिसाब से ऑर्डर जनरेट हो जाएगी। गोडाउन रिपिल लेवल मतलब गोडाउन में जो भी रिपिल लेवल आपने एंटर की हुई है उसके हिसाब से ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे सेल रेशो बेस। सेल रेशो बेस को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सप्लायर लिखेंगे यहाँ पे, सप्लायर डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये सप्लायर लिया हमने। एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछेगा ऑटो सिलेक्ट कंपनी लिंक टू द सप्लायर, मतलब जो भी कंपनीज है उसके डॉक्टर जो भी सप्लायर लिखा है हमने उसके हिसाब से जो भी लिंक कंपनीज है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लोड करना है या नहीं। यस करेंगे तो ये कंपनी डायरेक्टली लोड हो जाएंगी। मतलब एक सप्लायर के पास 10 या 25 30 डिवीजन रहेगी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट करने को हो जाएगी। तो यस करेंगे यहाँ पे। यस करने के बाद देखेंगे यहाँ पे सप्लायर कंपनी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुकी है। अगर आपको और भी सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एंटर करके आप दे सकते हैं। एंटर करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर पार्ट्स। नंबर ऑफ ऑर्डर पार्ट्स मतलब ये ऑर्डर जो भी जनरेट होगी वो अपने कितने पार्ट में सप्लायर को भेजने वाले हैं, तो वो पार्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पार्ट में रखेंगे तो अगर ऑर्डर समझो 100 होती है, 100 जनरेट होती है तो 50-50 के दो पार्ट यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं। यहाँ पे 5 भी पार्ट आप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे 2 रखेंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद स्टॉक एंड सेल्स फ्रॉम डेट, कौन सी डेट का स्टॉक एंड सेल्स आपको कंसिडर करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4/25 या 30/4/25। रेशियो बेस यहाँ पे 1.5 लिखेंगे, यहाँ पे 1.5। एड बाउंस क्वांटिटी यस लिखेंगे तो जो भी सेल में बाउंस हो चुके हैं क्वांटिटी, मतलब जो भी प्रोडक्ट हो चुके हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। मेथड ऑफ डिविजन कैसे, मतलब हमने नंबर ऑफ ऑर्डर पार्ट 2 लिए है तो कैसे पार्ट करने, इक्वली करना है, करंट स्टॉक के हिसाब से करना है या परसेंटेज के हिसाब से करना है। इक्वली लेंगे 50-50 के दो पार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे राउंड ऑफ क्वांटिटी यस करेंगे तो जो भी क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस पे आएगी तो वो राउंड ऑफ हो जाएगी। अगर आपको रेट यहाँ पे मैन्युअली लिखना है तो यस करेंगे। यहाँ पे नरेशन लिखना है हर एक प्रोडक्ट को तो यस करेंगे। यहाँ पे कुछ रिमार्क लिखना है प्रोडक्ट परचेस ऑर्डर में तो यहाँ पे लिख सकते हैं। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद पूछा जाएगा लोड प्रोडक्ट एंड रिलेटेड डिटेल्स ऑटोमेटिकली, मतलब जो भी हमने ऊपर कंपनियां सिलेक्ट की है उसके प्रोडक्ट ऑटोमेटिक लोड करना है। यस करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे लोड हो जाए और आपकी ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे सब प्रोडक्ट लोड हो चुके हैं, जैसे कि हमने कंपनी सिलेक्ट की थी उसके हिसाब से यहाँ पे सब प्रोडक्ट लोड हो चुके हैं। ऑर्डर भी कैलकुलेट हो चुका है। देखेंगे ऑर्डर कैसे कैलकुलेट हुआ है। सबसे पहले वाला प्रोडक्ट देखेंगे बेको जिंक। उसका ऊपर देखेंगे फरवरी का कितना सेल है, मार्च का कितना सेल है, एवरेज कितना है, जीआईडी क्वांटिटी कितना है वो देखेंगे। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो वो हर एक प्रोडक्ट का यहाँ पे दिख जाएगा। तो पहले वाला प्रोडक्ट देखेंगे बेको जिंक। ऑर्डर कैसे कैलकुलेट हो चुका है, 869 क्वांटिटी सेल क्वांटिटी है। कैलकुलेटर लेंगे यहाँ पे 869 इंटू 1.5 रेशो जो लिखा था वो लेंगे। उसमें से 382 जो भी क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी है वो लेंगे। 921.5 आता है और जीआईटी क्वांटिटी मतलब गुड्स इन ट्रांजिट। इस प्रोडक्ट का जो भी ऑर्डर डाला था वो गुड्स इन ट्रांजिट में है तो यहाँ से माइनस कर देंगे
100, मतलब 821 प्लस राउंड अप करके 822 आ चुका है। उसको देखेंगे, टू पार्ट में दिखा था हमने, तो यहाँ पे एंटर करेंगे, दो पार्ट 411 के दो पार्ट हो चुके हैं। नीचे वाला प्रोडक्ट देखेंगे BRB50, उसका जो भी स्कीम है वो भी यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, उसके हिसाब से ये ऑर्डर जनरेट हो चुका है। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखेंगे न्यूट्रोपिल 800, ब्रैकेट में 55 दिख रहा है यहाँ पे, मतलब सेमी होलसेलर को जो भी सेल किया था हमने, तो ये ब्रैकेट में आ चुका है। जो भी मास्टर में सेटिंग करेंगे रिटेलर के लिए, आप जो भी सेमी होलसेलर है आपके, तो मास्टर में कुछ सेटिंग करना पड़ता है, वो उसके लिए हमारा जो भी मास्टर अल्टरेशन और क्रिएशन वाला वीडियो वो रेफर करें। अभी न्यूट्रोफिल देखेंगे, 55 क्वांटिटी ब्रैकेट में दिख रहा है और ऑर्डर में 151, ऑर्डर सेल क्वांटिटी में 151 दिख रहा है। इसका कैलकुलेशन देखेंगे, 151 सेल क्वांटिटी है, जो 55 ब्रैकेट में है, ये ऑर्डर में कंसीडर नहीं होने वाला है। 151 इंटू 1.5 माइनस 54, मतलब 173, और उसका डिवाइड करके टू पार्ट में ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। नीचे देखेंगे 840, 50 क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी 40 है, सेल क्वांटिटी 50 है, मतलब इसको 50 इंटू 1.5 75 माइनस क्लोजिंग क्वांटिटी 50, 25 ऑर्डर जनरेट हो चुका है। कैलकुलेटर ऑर्डर 25 है, लेकिन हमने कुछ केस साइज दिखा है, 10 का केस साइज होता है इसका, तो उसमें ये ऑर्डर मंगाना पड़ता है। तो 25 को राउंड अप कर देंगे, 5 में लेंगे, 30 करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ पार्ट्स हमने 2 लिखे, तो इसके लिए हमें 20-20 के 2 पार्ट करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे राउंड अप करके 40 कर दिया है। 40 को डिवाइड करेंगे तो 20-20 के 2 पार्ट हम भेज सकते। अगर 2 पार्ट में नहीं रहता तो यहाँ पे 30 आ जाता था 2 पार्ट में, इसलिए यहाँ पे 40 ऑर्डर कैलकुलेट हो चुका है। तो इस तरह से ऑर्डर कैलकुलेट हो जाता है। सबसे नीचे देखेंगे टोटल आइटम कितने हैं, वो भी दिए हुए हैं, चेक नंबर कितना है, चेक नंबर, चेक डेट और ऑर्डर का एस्टिमेट वैल्यू यहाँ पे शो हो चुका है। यहाँ पे F2 करेंगे, F2 करेंगे तो कुछ भी नया प्रोडक्ट आता है तो यहाँ पे टाइप करेंगे, वो सीधा प्रिंट में ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल P करेंगे तो डिवीजन वाइज जो जो वैल्यू है, इन आउट, ओपनिंग, स्टॉक इन, स्टॉक आउट, सेल वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे शो हो जाता है। नीचे देखेंगे सब ऑल ऑर्डर का ओपनिंग वैल्यू, इन वैल्यू, सेल वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पे शो हो जाता है। परचेस हिसाब से जो भी सेल है उसके हिसाब से परचेस वैल्यू कितना है, सेल वैल्यू कितना है, ये भी यहाँ पे दिख जाता है। अटैचमेंट में आप कुछ भी परचेस ऑर्डर का डॉक्यूमेंट अटैच करके रख सकते हो। कंट्रोल F यहाँ पे करेंगे तो ये परचेस ऑर्डर का इंफॉर्मेशन दिख जाएगा, मतलब सब प्रोडक्ट एक साथ दिखेंगे, एंटर करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, स्कीम क्वांटिटी कितना है, अमाउंट, ये सब इसका ऑर्डर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाता है। कंट्रोल O करेंगे तो ऑर्डर कंपनी, मतलब डिवीजन वाइज और प्रोडक्ट वाइज अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाएंगे। सेव करेंगे यहाँ पे, सेव, एंटर, यस। यस करेंगे तो यहाँ पे आप ये ऑर्डर मेल पे भी भेज सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, या सिलेक्ट डिजाइन करके वेरियस टाइप में प्रिंट भी निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करेंगे, ईमेल के क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा यहाँ पे कौन से पार्ट भेजना है, एक सिंगल पार्ट भेजना है, ऑल पार्ट भेजना है, या 2 पार्ट भेजना है। तो एक पार्ट भेजेंगे तो सिंगल पार्ट का ऑर्डर का PDF जो भी कंपनी का मेल आईडी दिया हुआ है उसके हिसाब से वो चला जाएगा। एंटर करेंगे, एंटर। उसके बाद अगर यही ऑर्डर आपको हर एक डिवीजन के MR को सेपरेट सेपरेट भेजनी है, उतने प्रोडक्ट भेजने हैं, तो इधर यस करेंगे तो जो भी कंपनी में मेल आईडी आपने लिखा है तो उसके हिसाब से उसका टोटल और उसके प्रोडक्ट हर एक MR को डिटेल में जाएगा। जो भी 2 में सप्लायर के मेल आईडी पे पूरा ऑर्डर जाएगा और कंपनी वाइज डिवाइड होके यहाँ पे अगर यस करते हैं तो उसको चला जाएगा। अगर आपको यही परचेस ऑर्डर फिर से ओपन करनी है तो यहाँ पे F12 करना है,
F12 करने के बाद यहाँ पे वाउचर टाइप परचेस ऑर्डर यहाँ पे लिखना है। परचेस ऑर्डर एक्शन में एडिट लिखना है। वाउचर नंबर में अगर आपको वाउचर नंबर पता है तो वाउचर नंबर यहाँ पे एंटर करना है, नहीं तो एंटर करेंगे। डेट रेंज पता है तो डेट रेंज यहाँ पे लिखेंगे। 28/4 का ऑर्डर था, 28/4 एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर का लिस्ट आ जाएगा। उसमें से भी जो भी ऑर्डर आपको अल्टर करना है तो उसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यस करेंगे। यस करने के बाद जो भी चेंज करना है, आपको प्रोडक्ट डिलीट करने हैं तो प्रोडक्ट पे जाके अल्टी से डिलीट कर सकते हैं, या एंटर करके क्वांटिटी वगैरह चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। अल्टी से प्रिंट कर सकते हैं, या पूरी ऑर्डर आपको डिलीट करनी है तो डायरेक्टली यहाँ पे आके अल्टी से डिलीट कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने देखा परचेस ऑर्डर कैसे जनरेट करना है टोकन सेल्स के बेस पे, या कौन सा भी ऑर्डर कैसे प्रिंट करना है, मेल कैसे करना है, इसकी जानकारी दी। धन्यवाद।